मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्कार दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। इस वीडियो की शुरुआत हम समुद्री तूफान तेज से करेंगे जो अरब सागर में बन चुका है। और ये जो साइक्लोन तेज है ये अब सीवियर साइक्लोन बन सकता है और इसका रूट ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये उत्तर पश्चिम दिशा में जाता हुआ ओमान और यमन के आसपास कहीं भी ये लैंडफॉल करेगा। 24 तारीख के आसपास इसका लैंडफॉल दिखाई दे रहा है। और ज़्यादातर क्या होता है कि तूफान बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में बनते हैं, जो पोस्ट मानसून सीजन है। पोस्ट मानसून सीजन का ये पहला तूफान है जो तेज है। पिछले साल यानी कि अक्टूबर में, नवंबर और दिसंबर में कोई भी तूफान अरब सागर में नहीं बना था। हालांकि सित्रांग और मंडोस ये जो पोस्ट मानसून सीजन में बंगाल की खाड़ी में बने थे। और एक और जो वेदर सिस्टम है जो डिप्रेशन बन गया है, ये जो डिप्रेशन है ये डीप डिप्रेशन बनेगा और कुछ चांसेस जैसे लग रहे हैं कि ये तूफान बन सकता है। अगर ये तूफान बना तो इसका नाम हामून होगा। ये हामून और तेज, ये जो इससे पहले जो था विपर जो है, ये जो तूफान है इसके नाम रखता कौन है, इसके बारे में मैंने मेरा जो YouTube चैनल है महेश पलावत, पहले मौसम की पाठशाला था उसको महेश पलावत रख दिया, तो उसमें मैंने आपको समझाया है और वो कल ये वीडियो डाल दूंगा और आप उसको देख सकते हैं। तो ये इस तरह के जो तूफान हैं ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में दोबारा बनते हैं। इससे पहले जो प्री मानसून सीजन है, मानसून से पहले बनते हैं। मानसून के समय क्या होता है कि समुद्री सतह के तापमान कम हो जाते हैं और साइक्लोन बनने की संभावना कम हो जाती है। तो अभी जो समुद्री सतह का तापमान है अरब सागर में 29 और 30 डिग्री के आसपास है, जो काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होता है। उसी तरह से बंगाल की खाड़ी भी गर्म हो रही है। यहाँ पर भी समुद्री जो तापमान है वो 28-29 डिग्री के आसपास है। तो ये जो साइक्लोन है इसका नॉर्मल रूट क्या है कि ये जो भी बनते हैं वो इस तरह से नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं। तो इसका लग रहा है कि ये इधर जा करके ओमान और यमन की तरफ जाकर के 24 तारीख के आसपास लैंडफॉल कर लेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे विपर जो था, ताउते था, ये जो तूफान थे वो इस तरह से आकर के यहाँ पर इन्होंने गुजरात के आसपास रिकर्व किया था। नलिया के आसपास ये विपर जो गया था और जो ये था ताउते था वो यहाँ से गया था, सीधा दक्षिण गुजरात से होकर के गया था। तो क्या होता है कि जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि 10 में से 2 या 3 तूफान रिकर्व कर जाते हैं। क्या उसका कारण यह है कि जो आपका जो सब ट्रॉपिकल रिज होती है, तो ये घड़ी की दिशा में जो हवाएं घूम रही होती है, तो अगर यहाँ पर रिज है और ये क्या है कि इस तरह से जा रही है रिज, ये इस तरह से घूमेगी तो ये तूफान को यहाँ पर लेके जाएगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर ये एंटी साइक्लोन या जो सब ट्रॉपिकल रिज है वो इधर पे है, यहाँ पर है और इस तरह से घूम रही है, ये इस तरह से हवाएं घूम रही हैं, तो वो तूफान को रिकर्व करा देती है। तो ये रिज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो स्टीयरिंग करंट जिसको कहते हैं कि वो हवाएं इसको किस तरफ घुमाएंगी। तो अभी ऐसा लग रहा है कि ये ओमान और यमन की तरफ जाएगा, गुजरात की तरफ इसके जाने की संभावना नहीं है। और मुंबई या थाने, दहानू या जो भी उत्तरी महाराष्ट्र, यहाँ पर भी कोई भी संभावना दिखाई दे रही है। कराची के आसपास भी ये नहीं जाएगा। तो कुल मिलाकर के भारत का जो पश्चिमी तट है पूरी तरह सुरक्षित है। और अब क्योंकि ये धीरे धीरे दूर चला जाएगा तो इसका असर लक्षद्वीप पे भी खत्म हो जाएगा। लक्षद्वीप में हल्की फुल्की बारिश रहेगी और जो समुद्री जो हवाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज चलेंगी, समुद्र में ऊंची लहरें उठेंगी, लेकिन वो ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी में रहेगा। उसका यानी कि पश्चिमी तट पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन ये जो दूसरा डिप्रेशन बना है तो ये आगे आकर के यहाँ पर हो सकता है कि ये डीप डिप्रेशन बन जाए और ये क्या होगा कि इसका रूट ये रहेगा, इस तरह से जाकर के ये हो सकता है कि बांग्लादेश के आसपास लैंडफॉल करे या यहाँ पर आकर कमजोर हो जाए। लेकिन ये भारत के तट से एक दूरी बना करके रखेगा। ये ऐसे जाएगा उत्तरी आंध्र प्रदेश की तरफ, फिर से जो कोस्ट के साथ, क्योंकि हमारा जो कोस्ट आप देखेंगे तो इस तरह से मुड़ा हुआ है। ये भारत का जो नक्शा है आप देखेंगे इस तरह से नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। तो उसके साथ साथ ये जो डीप डिप्रेशन है ये रिकर्व करेगा और उड़ीसा से दूरी बना के रखेगा। लेकिन भुवनेश्वर, केंद्रपाड़ा और जो पारादीप वगैरह है उस इलाके में, यानी उत्तरी तटीय उड़ीसा में ये बारिश दे सकता है 22 और 23 तारीख को। 22 को हल्की होगी, 23 तारीख को थोड़ी ज़्यादा बारिश हो सकती है, हवाएं तेज चल सकती है, 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। और इसका जो डायरेक्शन ऐसा लग रहा है कि या तो गंगे पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश की तरफ ये लैंडफॉल कर सकता है। एज अ डीप डिप्रेशन भी कर सकता है। अगर ये तूफान बनता है हामून तो एज अ साइक्लोन कर सकता है, लेकिन बहुत वीक साइक्लोन बनेगा। सीवियर साइक्लोन बनने की संभावना बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। तो ये जो 2 वेदर सिस्टम है इसके बारे में हमने बात करी। तो अब हम देखते हैं कि ये जो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, एज अ ट्रफ आपको दिखाई देगा, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है,
तो इसको यहाँ मान के चलिए, यहाँ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये आएगा नीचे की तरफ, यानी कि जो लो लैटिट्यूड की तरफ आएगा। यूजुअली क्या होता है कि ये अपर लैटिट्यूड की तरफ जाते हैं कभी कभी। जो वेस्टर्न डिस्टर्ब पिछला वाला था, इससे पहले जो था, वो ऊपर पहाड़ों पर उसने स्नोफॉल भी दिया और काफी ज्यादा बारिश वगैरह भी वहां पर दी है। लेकिन इसका असर पहाड़ों पर काफी कम रहेगा। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश देगा और ऊंचे पहाड़ों पर हो सकता है कि एक दो स्थानों पर हल्का स्नोफॉल भी दे जाए। लेकिन इसका जो असर है वो पंजाब में और उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान में दिखाई देने वाला है। और यहाँ पर बारिश की गतिविधियां ये कल भी आपने देखा हल्की हुई थी। आज यानी कि जो 22 तारीख है, 22 और 23 तारीख को यहाँ पर बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। अगर देखें तो पंजाब के जो इलाके हैं, इसकी बात करें तो अमृतसर, गुरदासपुर, तरन तारण, कपूरथला, फिरोजपुर, फरीदकोट, अबोर फजलिका, मुक्तसर, बठिंडा, मोगा, इन इलाकों में इसका असर दिखाई दे सकता है। ये कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो यहाँ पर इसका जो पश्चिमी ये इलाके हैं, यहाँ पर इसका लाइट टू वेरी लाइट रेन यहाँ पर देगा ये, और ये 2 दिनों तक असर रहेगा। उसके बाद ये असर का समाप्त हो जाएगा। अगर राजस्थान की बात करें तो गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर के बीकानेर और जैसलमेर, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। जैसलमेर में थोड़ी ज्यादा होगी। बीकानेर और जैसलमेर के पश्चिमी जिलों में, पश्चिमी इलाकों में ज्यादा बारिश की संभावना है। एक दो स्थानों पर हो सकता है कि मेघ गर्जना या बिजली की गरज चमक भी हो जाए। ओले गिरने की संभावना वैसे कम है, लेकिन फिर भी क्योंकि यह सीजन ऐसा है कि इसमें जो टेम्परेचर गिर जाते हैं, जब बादल थोड़े से ऊंचे बनते हैं तो ओले भी गिर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो बारिश है यहाँ पर, इसमें इस इलाके में ही आपको दिखाई देगी। लाइट रेन या वेरी लाइट रेन यहाँ पर हो सकती है इस जगह पर। तो इस तरह का वेदर हमें दिखाई दे रहा है। और बाकी जो इलाके हैं, अगर हम देखें हरियाणा और दिल्ली, इन इलाकों में बादल छा सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना काफी ज्यादा कम है। और सबसे बड़ी बात है कि जब भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे की तरफ आता है तो हवाएं जो है थोड़ी सी, आप देखिए, टर्न हो रही है। नॉर्थ वेस्टर्ली विंड थी, वो थोड़ी सी इस तरह से टर्न होती हैं और बादल भी आते हैं। इसीलिए जो मिनिमम टेम्परेचर है, जो सर्दी थी सुबह के समय, थोड़ी सी कम हो जाएगी 2 या 3 दिन के दौरान। 24 तारीख से फिर से टेम्परेचर गिरेंगे, यानी कि जो सर्दी है सुबह और शाम की फिर से शुरू हो जाएगी। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि अगले एक हफ्ते के दौरान जो टेम्परेचर है काफ़ी ज़्यादा गिर जाएंगे, खास करके चुरू में, सीकर में, ये जो इलाके हैं, नारनौल है, हिसार है, यहाँ पर टेम्परेचर जो सुबह के गिर जाएंगे। दिन अभी भी गर्म रहेगा और धीरे धीरे टेम्परेचर यहाँ पर बढ़े, मतलब कम होंगे। अभी तो बढ़े हुए हैं। यानी आप कह सकते हो कि जब ये दशहरा के बाद और दिवाली के बीच में फिर काफी ज्यादा सीजन में चेंज आएगा। अभी क्या है कि मिनिमम टेम्परेचर कम है, मैक्सिमम टेम्परेचर ज्यादा है, फिर मैक्सिमम टेम्परेचर भी गिरने लग जाएंगे। तो कुल मिलाकर के सर्दी की शुरुआत हम कह सकते हैं कि दिवाली के आसपास शुरू हो जाएगी उत्तर भारत में। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ये सारे इलाके फिलहाल तो शुष्क रहने वाले हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये डिप्रेशन या जो हमून है, अगर इस तरह से जाता है तो गंगे, पश्चिम बंगाल और उत्तरी उड़ीसा, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर 22 तारीख से शुरू बारिश होगी उड़ीसा में, और 22 और 23 तारीख से गंगे पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता, डायमंड हार्बर, कोंटई और शांति निकेतन, हुबली, हावड़ा, कलकत्ता, इन इलाकों में बारिश हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि दशहरा के दिन यहाँ पर बारिश की संभावना नजर आ रही है। हवाएं तेज चल सकती हैं, थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन यहाँ पर होगा, उसी तरह से बांग्लादेश में। लेकिन बिहार में, झारखंड में और पश्चिम बंगाल के उत्तरी जिले पूरी तरह शुष्क रहेंगे और पूर्वोत्तर राज्यों में भी किसी तरह की वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और दक्षिण पूर्वी राजस्थान, इन इलाकों का मौसम शुष्क रहेगा। एंटी साइक्लोन गुजरात पर है। महाराष्ट्र भी पूरी तरह से साफ रहेगा, यहाँ पर मौसमी गतिविधियां नहीं दिखाई दे रही हैं। और अब जो वेदर एक्टिविटी है वो हमने देखा कि ये इसका जो असर है, अब यहाँ पर ये ऊपर चला जाएगा तो ये पूरा तमिलनाडु, रायलसीमा, ये सारे इलाके ड्राई हो जाएंगे, यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन केरल में और कोस्टल कर्नाटका में लाइट रेन हो सकती है, लक्षद्वीप में लाइट रेन हो सकती है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मॉडरेट रेन और 1-2 हैवी स्पेल हो सकता है। बाकी जो साउथ पेनिनसुला है वो पूरी तरह शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।